Okay, so polymorphism is behaving in different ways depending upon the input it receives is called as polymorphism. Okay, behaving in different ways. हम दो एक एग्जाम्पल से बिहेविंग इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट इट रिसीव्स, राइट? जैसे ये स्विच हो गया, राइट? उसके दो बिहेवियर है, बट कौन सा बिहेवियर एग्जीक्यूटर हो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे इनपुट चेंजेस, आउटपुट ऑल्सो चेंजेस. और और whenever the whenever the input changes, spelling avoid करो, output also changes. ठीक है? So what is polymorphism? Polymorphism is behaving in different ways. ये वाला definition ज़्यादा मतलब ये इसको याद करना, ये समझ लेना. Behaving in different ways depending upon the input it receives is called as polymorphism. और whenever the input changes, output also changes. ठीक है? अब देखो, in object oriented programming, polymorphism can be implemented using two different approach. Number one is called as overloading और दूसरा जो कहलाता है उसको बोला जाता है ओवर. ठीक है? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है जो ये बोलता है कि एक चीज के मल्टीपल बिहेवियर हो सकते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है जो ये बोलता है कि एक चीज के मल्टीपल बिहेवियर हो सकते हैं. अब इसी कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं. पहला है ओवरलोडिंग और दूसरा है ओवर राइडिंग. ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड, ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग ये टाइप्स नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म. दे आर नॉट टाइप. तो अगर कोई बोलता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसको बोलना रन टाइम एंड कंपाइल टाइम आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग टाइप नहीं है, ये दो तरीके हैं जिनसे ये इंप्लीमेंट किया जाता है. आगे ध्यान में, इसमें ओवरलोडिंग जो है अपना, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बना, और जो ओवरराइडिंग है ये इंप्लीमेंट करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है का? ठीक है, थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, 10 सेकंड दे रहा हूं. पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने के कौन से दो तरीके हैं और उसके कौन से टाइप्स हैं, कौन सा टाइप किससे इंप्लीमेंट होता है वो भी देखो. ठीक है, अपन ओवरलोडिंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओवरलोडिंग में भी हम लोग मेथड की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, और हम लोग इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं. इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं. ओवरराइडिंग सिर्फ मेथड की होती है. ठीक है, आपने सी प्लस प्लस या इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखा होगा, सुना होगा. ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसमें नहीं. इसमें ओवरलोडिंग सिर्फ तीन ही चीजों की होती है, मेथड की, कंस्ट्रक्टर की और इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग होती है. और ओवरराइडिंग सिर्फ किसका होता है? ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग स्टार्ट करते हैं. ओवरलोडिंग में भी अपन पढ़ते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या और फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है, ओके सानवी? पैकेज ऐड कर लेते हैं पहले.
पैकेज पॉली ऐसे करके, डिस्प्ले क्लास, ठीक है, सबको दिख रहा है इधर? चिन्मय, तन्वी, श्रद्धा, यस सर। यस सर। ठीक है। देखो, मैं मेथड ओवरलोडिंग बता रहा हूँ। ऑब्वियसली ये कंसेप्ट इज रिलेटेड टू सम मेथड जो हम लोग लिख रहे हैं, जैसे वॉइड शो, ये वो जो भी है, ठीक है, राइट। नाउ व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग ये बोलता है कि आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग इज यू कैन क्रिएट multiple methods in a class with same name is called as method overloading. जैसे देखो यहाँ पे इस क्लास में मैंने शो नाम के देखो कितने मेथड बना दिए, 4, सबका नाम, चारों का नाम सेम है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड को ओवरलोड करना। मेथड को ओवरलोड करना मतलब एक ही नाम के एक ही क्लास में बहुत सारे मेथड बना। लेकिन जब आप लोग इतने सारे एक ही नाम के मेथड बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को एम्बिग्यूटी आएगा। ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलेगा ना कौन से वाले शो को कॉल करना है मैंने? तो ओवरलोडिंग क्या बोलता है कि आप मेथड के नाम सेम रखो लेकिन उनका सिग्नेचर अलग कर दो। ना सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? उसके आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर की टाइप अलग रखो। इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर। जैसे यहाँ पे मैंने एक शो बना दिया, सपोज एम्प्टी, एक शो बना दिया दैट इज टेकिंग सम इंटीजर। देयर इज अनदर शो जिसको पैरामीटर में एक इंटीजर आ रहा है, एक स्ट्रिंग आ रहा है। देयर इज अनदर शो जिसको पहले स्ट्रिंग आ रहा है और बाद में इंटीजर आ रहा है। ठीक है, चारों मेथड्स का नाम तुम लोग देखोगे सेम है बट सबके सिग्नेचर अलग है। सिग्नेचर मतलब उसके आर्ग्यूमेंट का टाइप, ठीक है, आर्ग्यूमेंट के नंबर्स, आर्ग्यूमेंट का सीक्वेंस, टाइप अलग होना मतलब डेटा टाइप अलग होना। हो सकता है एक शो एक इंटीजर ले रहा हो, एक शो एक फ्लोट ले रहा हो, दोनों के डेटा टाइप अलग है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक शो है जो एक इंटीजर ले रहा है, एक शो जो 2 इंटीजर ले रहा है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी अलग हो सकते हैं, टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट अलग हो सकते हैं, एंड इनफैक्ट सीक्वेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट भी अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहले इंटीजर है स्ट्रिंग है और यहाँ पे पहले स्ट्रिंग है बाद में इंटीजर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं ना फंक्शंस के, इन्हीं को बोलते हैं फंक्शंस के सिग्नेचर या मेथड सिग्नेचर। याद रहेगा? सो व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग इज मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स। अब कोई बोलता है सिग्नेचर मतलब क्या होता है मेथड का? ना उसके आर्ग्यूमेंट के डेटा टाइप अलग हो सकते हैं, सीक्वेंस अलग हो सकता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग हो सकते हैं। क्लियर है इतना? राइट, इन्हीं आर्ग्यूमेंट या इन्हीं सिग्नेचर से ऑब्जेक्ट को समझ में आता है कि वो उसको किसको इन्वोक करना है। ठीक है, राइट। अब मैं अलग से मेन बना रहा हूं, मेन क्लास। इसमें मेन, ठीक है। अब तुम लोग देखो डिस्प्ले क्लास में कितने मेथड है शो नाम के? 4, करेक्ट। चारों का सिग्नेचर अलग है। अब मैं सिग्नेचर बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने। अब तुम ऑब्जर्व करना, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर कॉल करने के लिए, इन्वोक करने के लिए डॉट लगाते हो ऐसे, देखो शो पे कितने दिख रहे हैं? इट मीन शो इज ओवरलोडेड। अगर एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स है मतलब समझ जाना वो मेथड ओवरलोडेड है, राइट। अब अगर मैंने शो को कॉल किया बाय पासिंग ओनली इंटीजर वैल्यू 10, अब मेरे को बताओ चारों में से कौन सा वाला मेथड इन्वोक करेगा? क्योंकि इसका सिग्नेचर इससे मैच हो। समझ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट नोज कि भाई उसको कौन से मेथड को कॉल करना। समझा? समझ में आ रहा है? व्हेनेवर द इनपुट चेंजेस आउटपुट आल्सो चेंजेस। अरे जस्टिफाई हो रहा है डेफिनेशन। यहाँ पे इनपुट बता रहा है कौन सा वाला बिहेवियर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, समझ में आ रहा है मेथड ओवरलोडिंग? सो मेथड ओवरलोडिंग इज हैविंग मल्टीपल मेथड्स इन अ क्लास विद डिफरेंट सिग्नेचर्स। ठीक है, डिफरेंट सिग्नेचर मीन्स आर्ग्यूमेंट अलग हो सकते हैं, डेटा टाइप अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंस अलग हो सकते हैं। करेक्ट, ठीक है इतना पक्का?
ठीक है। अब ये चीज ऑब्जर्व करना, जब हम लोग ऐसे प्रिंट एलन लिखते हैं ना आउट पे ऐसे, देखो प्रिंट एलन नाम के कितने सारे, इट मीन्स प्रिंट एलन इज, इट मीन्स इट इज ओवरलोडेड। प्रिंट एलन नाम के मल्टीपल मेथड है, मतलब प्रिंट एलन ओवरलोडेड है। मतलब हर प्रिंट एलन को अलग अलग इनपुट आ रहे होंगे, जैसे इसको स्ट्रिंग आ रहा है, इसको इंटीजर आ रहा है, इसको कैरेक्टर, इसको लॉन्ग आ रहा है ध्यान में, सबके डेटा टाइप अलग है, प्रिंट भी ओवरलोडेड है, ऐसे 10 ओवरलोडेड है इसके। क्लियर है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब छोड़ छाड़ के सोते रहो, है ना, टीवी देखते रहो। सब छोड़ तुम लोगों का बटन नहीं दबाना चाहिए, बटन दबाए तो चालू हो जाता। हाँ, देखो इतना ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग क्लियर है। बट मेथड ओवरलोडिंग में एक चीज हमेशा याद रखना कि रिटर्न टाइप कंसीडर नहीं होता। जैसे आपके सामने अगर मैंने ऐसे दो मेथड बना दिए, वॉइड शो, एंड शो, अब मैंने पूछा कि बताओ ये ओवरलोडेड मेथड्स हैं क्या? नहीं, ठीक है। ओवरलोडिंग में फंक्शन के मेथड के रिटर्न टाइप कभी भी एक्सप्लोर नहीं होते, चेक नहीं होते, वो बस देखता है आर्ग्यूमेंट टाइप अलग है क्या। ठीक है, जब भी कंपाइलर्स को दो सेम नाम के मेथड दिखते हैं ना, तो वो दिखते हैं कि इनके पैरामीटर्स अलग है क्या, ये सब नहीं दिखता। तो यहाँ पे देखेगा वो दोनों फंक्शन उसके लिए सेम है, तो वो एरर देना। करेक्ट? समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा लिख दूं विथ इंट ए, अब वो देखेगा एक इंटीजर एक एम्प्टी, अब ये दोनों मेथड उसके लिए ओवरलोडेड। रिटर्न टाइप कंसीडर नहीं होता है ओवरलोडिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, समझ में आ रहा है मेथड ओवरलोडिंग? ठीक है, हिंदी में कैसे बताओगे? एकदम सिंपल भाषा में एक बच्चे को बताना है मेथड ओवरलोडिंग, आपको समझाना है, एक 8वीं क्लास में बच्चा, कैसे बताओगे? से मतलब ऐसे कि उसको समझ जाए उसको। एक जैसे ना आपके बहुत से और उसके अंदर जो अपन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अलग अलग है। करेक्ट, बराबर है रचना? सीक्वेंस अलग हाँ, नंबर, रोल नंबर, नेम। ओके, डन, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग शुरू करने से पहले मेरे को आप लोग बताओ व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स, और अगर नहीं बता पाए तुम लोग कि कंस्ट्रक्टर्स क्या है, ठीक है, तो सीधा उठना और अपने घर चले जाना। constructors are the method but with the same name of class. ठीक है, करेक्ट। और कंस्ट्रक्टर यूज होता है ऑब्जेक्ट जब कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट जब कॉल नहीं करते, ऑब्जेक्ट जब बनते हैं जब बनता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अभी भी मेरे को वो चीज नहीं मिली जो मेरे को सुनना है। ठीक है, और अगर कोई मेरे को पूछेगा ना व्हाट आर कंस्ट्रक्टर, मेरा पहला आंसर क्या रहना चाहिए? करेक्ट, हाँ बराबर है, सब सही बोल रहे हो तुम। एक चीज मेरे को मिसिंग, कंस्ट्रक्टर ये क्लास के मेथड्स होते हैं, बराबर है। क्लास के अंदर मेनली दो चीजें रहती हैं, डेटा और उस डेटा पे काम करने वाले मेथड। तो कंस्ट्रक्टर डेटा है क्या क्लास का? नहीं, वो क्लास का एक मेथड है। कंस्ट्रक्टर्स आर द मेथड्स ऑफ, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? क्लास के मेथड्स होते हैं, राइट? स्पेशल क्योंकि उनका नाम और क्लास का नाम सेम, बट होते तो मेथड ही है ना, होते तो मेथड ही है। जैसे यहाँ पे शो एक मेथड था क्लास का, डिस्प्ले क्लास का, वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी क्या होते हैं? क्लास के मेथड होते हैं। अब ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। करेक्ट, करेक्ट। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होगा?
multiple constructor हाँ with the same. करेक्ट, एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स लेकिन सिग्नेचर, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जैसे एक क्लास है मेरा पर्सन, अगर क्लास का नाम पर्सन है तो इसके कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? करेक्ट। एंड अगर इसी क्लास में इफ आई क्रिएट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, राइट, इट विल बिकम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, करेक्ट। ठीक है, so what is constructor overloading? Having multiple constructors in a class with different signature is called as constructor, right? अब मुझे बताइए कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या रहता था? अपन जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें जब अपन आर्गुमेंट्स डालेंगे उस हिसाब से बराबर है, मतलब कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या होता है कि क्लास में जो डेटा रहता है उनको इनिशियलाइज करने का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई भी पूछे ना कि व्हाई डू वी यूज अ कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स दे आर यूज फॉर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा रहता है इनको आपको इनिशियलाइज करना है तो आप किसके अंदर करते हैं? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सीधा बोला, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, या ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसको इनिशियलाइज करने का काम हम लोग किसमें करते हैं? कंस्ट्रक्टर। इतना ठीक है। अब देखो इस क्लास में मेरे पास 3 कंस्ट्रक्टर्स, पहला डिफॉल्ट हो गया, बाकी 2 पैरामीटराइज्ड है। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए मैंने एज में 0 और नेम मैंने एम्प्टी दे दिया। दूसरे कंस्ट्रक्टर में एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, मतलब एज के लिए वैल्यू आ रही है, नेम के लिए नहीं आ रहा है, तो मैं नेम को एम्प्टी रख देता हूँ। तीसरे कंस्ट्रक्टर में दोनों वैल्यूज आ रही है, एक एज के लिए और एक नेम के लिए। ध्यान में फिर इनके मैं गेटर्स हेडर्स लिख देता हूँ, गेट एज गेट नेम। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज हैविंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास डिफरेंट सिग्नेचर्स। ओके, इतना ठीक है। अब क्वेश्चन ये फिर आता है कि भाई हमको पता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या कॉल होते हैं? कंस्ट्रक्टर। अब मेरे क्लास में तो यहाँ 3 कंस्ट्रक्टर है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो तीनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? आर्गुमेंट्स में इस हिसाब से लिखा जाएगा। बराबर है। बनारस जा रहा है तो लड़का पढ़ाई कर रहा है, बनारस की खुशी। मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन का, और मेरे को इस पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते समय मेरे को इसका एज पता था, तो मैंने एज भेज दिया यहाँ पे 21। अब मेरे को बताओ तीनों में से कौन से कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करके सो आपके क्लास में इफ यू हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स तो ऑब्जेक्ट बनाते समय आप जैसा ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर है। इतना ठीक है। अब मैं इसी पर्सन क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, इसका नाम मैं रखता हूँ पर्सन 2। ठीक है, बट मेरे को इस पर्सन का एज और नेम नहीं पता, स्टिल आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। मैं थर्ड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस बार मेरे को इस पर्सन का एज भी पता है और मेरे को नेम भी पता है, स्टिल आई कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। देखो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स कितना काम का फीचर है ना। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होने से आप ऑब्जेक्ट बनाते समय डिसाइड कर सकते हो आपको ऑब्जेक्ट कैसा बनाना। आपके पास डेटा नहीं है तो भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, है डेटा तो भी बना सकते हो, एक ही डेटा है तो भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, बस इतना मेरे को बता दो कि जब पर्सन 1 जब गेट एज कॉल करेगा तो पर्सन 1 का एज क्या गेट होगा? 21। वही अगर पर्सन 2 ने गेट एज को कॉल किया तो एज क्या रिटर्न होगा? समझ में आ गया? क्लियर है? अपन ने खुद ने गेटेज और सेटेज दोनों नहीं, सिर्फ गेट एज। ओके, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग। अब इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग में तुम लोग देखो इनहेरिटेंस भी आ रहा है और पॉलीमॉर्फिज्म का ओवरलोडिंग भी आ रहा है, तो उन्होंने इनहेरिटेंस और ओवरलोडिंग को मिक्स कर दिया, इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग। तुम लोग गेस कर सकते हो क्या होगा ये कंसेप्ट, इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग? हाँ, करेक्ट करेक्ट, ऐसे ही कुछ तो भी सही बोला। देखो अभी तक अपन ने जो ओवरलोडिंग किया है ये सेम क्लास में किया है,
बट ओवरलोडिंग इनर चाइल्ड में भी हो सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैं एग्जांपल बताता हूँ, कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो, सपोज दिस इज सम क्लास ए। क्लास ए ने अपने अंदर दो मेथड बना के रखे हुए हैं, एक का नाम शो है और दूसरे का नाम भी शो है, बट उसने सिग्नेचर बदल दिया इंटीजर दे। तो मैं बोल सकता हूं कि क्लास ए के अंदर शो ओवरलोडेड है, करेक्ट? ठीक है, अब इसका मैं एक चाइल्ड बना दूंगा यहाँ पे, अगर जिसका नाम अपन रख देते हैं सपोज बी, क्लास बी। अब जब चाइल्ड बनता है तो ऑब्वियसली पेरेंट के मेथड, मतलब पेरेंट के जो ओवरलोडेड मेथड है वो किसके अंदर आ जाएंगे, राइट? नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग? इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग मतलब कि अगर किसी चाइल्ड ने अपने पेरेंट के मेथड को ओवरलोड कर दिया, इट बिकम्स इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोड। इफ अ चाइल्ड ओवरलोड्स पेरेंट्स मेथड, मतलब अगर इस चाइल्ड ने अपने अंदर शो बनाया और पैरामीटर दे दिया स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे चाइल्ड जो है वो शो को ओवरलोड कर रहा है, बट शो किसका मेथड है, उसके पेरेंट्स, बराबर है? इफ अ चाइल्ड overloads parents method, it becomes inheritance based over. डन? ठीक है, ये डायग्राम देख के तुम लोग कोड भी कर सकते हो। अब मेरे को बताओ, जब मैं चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो चाइल्ड के पास कितने शो रहेंगे? दो पेरेंट ने के, दूसरे वो एक उसने। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग? मैं जो नोट्स भेजूंगा उसमें इसका कोड लिखा हुआ है, मैं कर नहीं रहा क्योंकि ये समझ में आ रहा है इसलिए। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट वाले ग्रुप पे डाल दूंगा। सर को बोलना इधर आके मेरे को। ओके, ठीक है, इतना यस, चलो डन। तुम लोग का सबका ध्यान है ना, तन्वी, चिन्मय? ओके, आंसर नहीं दे रहे ना ये लोग, हाँ हाँ सर, राइट? है। मेरे को भी लग रहा है तन्वी कुछ खा रही है। तन्वी 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 तो कुछ खा रही है ना? अवॉइड कर रही है ना ये मेरे को। तुम लोग को ऐसा आवाज नहीं आ रहा जैसे ऐसे कोई? तुम लोगों का ना बटन नहीं दबाना चाहिए, इधर ध्यान दो। चालू हो जाते तुम। देखो, देयर इज अ क्लास ए हैविंग अ मेथड शो। अब इसी क्लास ए का मैंने यहाँ पर एक और नीचे क्लास बनाया जिसका नाम मैं सपोज रख रहा हूँ क्लास बी, जो कि इनहेरिट कर रहा है किसको, क्लास ए को। ठीक है, अब लॉजिकली ए का जो वॉइड शो है वो चाइल्ड के अंदर आ जाएगा, यहां तक अपने को पता है। अब व्हाट इफ अगर इस चाइल्ड क्लास ने अपने अंदर एक मेथड बना दिया जिसका नाम भी उसने क्या रख दिया, शो। सेम नाम का मेथड उसके पेरेंट के पास भी एग्जिस्ट करता है, इसने भी सेम नाम का मेथड अपने अंदर बना लिया है। ठीक है, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है ओवर राइड कर। ओवर राइड का मतलब क्या होता है, पुरानी चीज के ऊपर वैसे ही एक नई चीज आता है, इसी को बोलते हैं ओवर राइड। अब व्हाट इज मेथड ओवर राइडिंग? ओवर राइडिंग में तुम लोग देखोगे ओवरलोडिंग में नाम सेम रहते हैं, आर्ग्यूमेंट अलग रहते हैं। इसमें नाम भी सेम है,
आर्ग्यूमेंट भी सेम है, लेकिन ओवरराइडिंग सिर्फ किसके अंदर हो सकता है? चाइल्ड। तुम लोग सेम क्लास में सेम नाम के फंक्शन नहीं बना सकते। ओवरराइडिंग सिर्फ कौन कर सकता है? चाइल्ड। तो डेफिनेशन क्या है कि इफ एट ऑल अ चाइल्ड redefines parents method with same name and same signature, it becomes overriding. मतलब अगर चाइल्ड ने अपने अंदर एक मेथड बनाया having same name and same signature as parents method, it becomes overriding. इतना ठीक है, राइट? इसको ऐसा ये रखो। अच्छा, मेरे को बताओ कि अगर मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड को बोला कि भाई शो को कॉल कर, अब मेरे को बताओ चाइल्ड किसको कॉल करेगा? दोनों को कॉल करेगा, एरर आएगा, क्या होगा? चाइल्ड को कॉल करेगा, पेरेंट को कॉल करेगा? देखो, हाँ, गुड गेस। मैं भी यही करता था, क्योंकि अपने को पता है कि चाइल्ड बनता है तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन ओवरराइडिंग में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि वो रूल्स ओवरराइड हो गया, मतलब पुराने रूल्स के ऊपर अभी नए रूल्स आ गए और अभी नए रूल्स एग्जीक्यूट। तो हमेशा याद रखना कि अगर चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया, अगर चाइल्ड ने पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर दिया, मतलब चाइल्ड ने वैसा सेम नाम का फंक्शन लिख दिया अगर, तो चाइल्ड को फिर पेरेंट का फंक्शन नहीं दिखता, उसको अपना ही दिखता। हाँ, वो खुद को ही कॉल करेगा, पेरेंट वाले को नहीं कॉल करेगा। कर सकता है, दूसरा तरीका है उसके लिए। बट एक चेयर है, उसके ऊपर आप एक चेयर रख दिया, अब नीचे वाली चेयर ओवरराइड होगी, बराबर है? ये दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने ऐसा रख दिया, पीछे वाला ओवरराइड होगा। अब चाइल्ड को सिर्फ कौन सा दिख रहा है? अपना ही दिख रहा है। ओवरराइडिंग के बाद चाइल्ड को सिर्फ अपने मेथड दिखते हैं, पेरेंट वाला नहीं दिखता। वो ओवरराइडिंग करता है इसलिए ताकि वो पेरेंट वाले को कॉल नहीं करता। ठीक है? देखो, कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें इनहेरिट कर लेते हैं अपने पेरेंट्स, अनयूज चीजें भी इनहेरिट कर लेते, बराबर है? ठीक है, बहुत सारी चीजें अपन ने किया हुआ है, बोल नहीं सकता मैं, बट बहुत सारे जैसे मेन में बहुत सारे ऐसे चीजें अपन ने इनहेरिट की जो अनयूज्ड है, जिंदगी भर काम नहीं पड़ता हम, बट वी हैव इनहेरिटेड। तुम लोग सोचना भी क्या है वो, ठीक है, राइट? अब कभी कभी चाइल्ड को लगता है यार ये पेरेंट का ये मेथड आ रहा है मेरे पास, लेकिन मेरे को इसका काम ही नहीं है, या फिर ये पुराना कोड आ रहा है, तो ऐसे टाइम पर वो ओवरराइड करके अपडेट कर, ठीक है? ओवरराइडिंग थोड़ा काम का है। नहीं, अगर सिग्नेचर बदल दिया अपने तो वो फिर इनहेरिटेंस बेस्ड ओवरलोडिंग हो जाएगा। सुपर लगा, देखेंगे अगले टॉपिक। अगले टॉपिक में देखेंगे, मैं ये भी बताऊंगा ओवरराइडिंग रियल इसमें कहाँ पे यूज होता है, तो मतलब फिर ओवरराइडिंग खत्म हो जाता। फिर नेक्स्ट वीक अपन एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? कब जा रहा? अच्छा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना?